भारत माता की जय। मैं उदय सिसोदिया। अभी हम बात करते हैं हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में समाप्त हुए डीडीसी इलेक्शन की। डीडीसी इलेक्शन में गणतंत्र की हार हुई और लोकतंत्र की जीत। वहाँ की जितनी भी भारत विरोधी पार्टियां हैं, पीडीपी, कॉन्फ्रेंस और पता नहीं कितनी पार्टियां हैं वहाँ पर, मुस्लिम पार्टियां, और ये भारत की राजनीति पे सबसे बड़ा धब्बा कांग्रेस भी वहाँ पर चुनाव लड़ी और भाजपा ने भी लड़ा। तो पहले गणतंत्र था, अभी लोकतंत्र है, क्योंकि 370 को 35A को कब्र में दफना दिया गया है। वो कभी बाहर नहीं आने वाला है। बाहर आएगा तो सिर्फ जिन्न बाहर आएगा उसका, 370 का, जो हमारे नाकारा प्रधानमंत्री जो थे तत्कालीन, नेहरू द्वारा थोपा गया था जम्मू एंड कश्मीर पे भारत से अलग अलग करने के लिए, अलग थलग करने के लिए। तो डीडीसी इलेक्शन में रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार रहा। भाजपा ने 75 सीटें जीती। गुपकार गैंग ने, ये जितने भी आतंकवादी सारे इकट्ठे हुए थे, इन्होंने 110 सीट, और नाकारा पार्टी कांग्रेस ने 26 सीटें जीती। निर्दलीय उम्मीदवार 50 पर विजय हुए और अपनी पार्टी 12 सीटों पर। इस प्रकार रिजल्ट रहा। बहुत अच्छी तरीके से चुनाव हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। किसी भी तरीके की हिंसा की कोई खबर नहीं आई। इसलिए तो वहाँ के जो अलगाववादी हैं, अलगाववादी नेता गुपकार गैंग के मेंबर्स, उनकी साथ छाती पर सांप लौट रहे थे, कांग्रेस की छाती पर सांप लौट रहे थे कि इस तरीके से लोकतंत्र की बहाली कैसे हो गई जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये लोकतंत्र की जीत है और गणतंत्र की हार है। गणतंत्र बंदूक के जोर पर। इस तरीके से पहले कभी फेयर इलेक्शन हुए नहीं वहाँ पर, न करवाए गए। राजीव गांधी के समय एक बार जीते हुए लोगों को हरवा दिया गया, हार घोषित कर दी गई और हारे हुए लोगों की जीत करवा दी गई। तो यह कांग्रेस का चरित्र रहा है। आज देखिए कांग्रेस कहाँ पर है, 52 सीटों पर। अभी 24 में 52 भी रहती है या नहीं, सोनिया गांधी और पप्पू गांधी चुनाव जीतते हैं या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बना रहे हैं पार्टी का। युवा नेता, 50 साल का अपरिपक्व बालक पप्पू फिर लौटते हैं कश्मीर के चुनाव पर। तो कश्मीर में अभी डीडीसी का इलेक्शन संपन्न हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। रिजल्ट आया है, लोकतंत्र की जीत भी हुई है। आने वाले समय में जब यूटी हटाया जाएगा और विधानसभा के चुनाव भी होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, तो भी उम्मीद है कि लोकतंत्र की जीत होगी। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी अलगाववादी नेता हैं, इनको उठाकर पाकिस्तान फेंक दो, इस जेलों में बंद कर दो, इनका खाना पीना बंद कर दो, उल्टा लटका कर इनकी सुताई की जाए कि बहुत लुटा है इन्होंने कश्मीर को, हमारे देश को। खाते हैं भारत की और गुण गाते हैं पाकिस्तान के। ये वो नमक हराम है। और सबसे बड़ी नमक हराम है कांग्रेस पार्टी, जो एक विदेशी महिला की चप्पल उठाती है, तलवे चाटती है। अरे कांग्रेस तो नाम ही भारतीय नहीं है। ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। ये तो विदेशी ग्रुप है। ये देशी कैसे हो सकता है?
हम इसको देश की सबसे पुरानी पार्टी बोलते हैं। देश का सबसे पुराना कलंक है ये। और इसके बड़े बड़े महान लीडर, देश के गद्दार, अंधेरा होते से ही नशे में धुत हो जाते हैं और सुबह उठकर क्या बोलना ये भी उन्हें सुध नहीं रहती। आलू से सोना बनाने वाले। लॉकडाउन में रोड पर चल रहे लेबर्स, माइग्रेंट लेबर्स के लिए बसों की जगह साइकिल, स्कूटर, रिक्शा के नंबर रजिस्टर्ड कराने वाले कि हमने बसें भेजी है, 1000 बसें। अरे नालायकों, देश के गद्दारों, अभी तो 52 हैं, 12 पे पहुंच जाओगे 24 में, क्योंकि देश जाग रहा है, लोकतंत्र की जीत हो रही है। अभी देखते हैं पश्चिम बंगाल में क्या होता है, केरला में क्या होता है। आज JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हुई है, फिर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की जीत होगी और केरला में भी लोकतंत्र की जीत होगी। कम्युनिस्टों, वामपंथियों, तुम्हारा भी सफाया होगा। ममता बनर्जी, तुमको तो बांग्लादेश छोड़ के आएंगे हम, या हावड़ा बीच के नीचे समंदर में फेंक देंगे मछलियों को खाने के लिए, क्योंकि तुमने लोगों का खून चूसा है। वहशी दरिंदा होता है ना, उससे भी बुरी नीयत है तुम्हारी, उससे भी बुरी आदत है तुम्हारी। लोगों को मारना, काटना, खून की राजनीति करना तुम्हारा पेशा है, तुम्हारी आदत है, तुम्हारा शौक है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। 370 हटाई जा चुकी है, उसको अब कोई नहीं ला सकता। 35 से हटाई जा चुकी है, उसको अब कोई नहीं ला सकता। उसको कब्रों में दफनाया जा चुका है, और कब्र खोदने जाओगे तो 370 का जिन्न निकलेगा। वो जीवित तो नहीं आ सकती, मुर्दा कभी जिंदा नहीं होता, तो उसे दफनाया जा चुका है। तो अभी भी मौका है, सुधर जाओ, नहीं तो ठोक दिए जाओगे। जितनी अय्याशी करनी थी जीवन में कर ली, जितना लूटना था भारत के पैसे को, कश्मीर के संसाधनों को, रिसोर्सेज को लूट लिया। लंदन में, अमेरिका में, विदेश में जितना भी काला धन जमा करना था कर लिया, पर अब नहीं, क्योंकि अब देश जाग रहा है। भारत माता की जय।